एक नाम, जेफरी एप्स्टीन, और उससे जुड़े हजारों सीलबंद दस्तावेज। जैसे ही ये दुनिया के सामने आए, एक भूचाल सा आ गया, और इस भूचाल की गूंज भारत तक भी पहुंची है, और इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज इस पूरे शोर शराबे के बीच हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। इन फाइल्स में आखिर है क्या? ये सत्ता और धोखे के किस खतरनाक खेल का पर्दाफाश करते हैं? चलिए जानते हैं। तो हुआ यह है कि आखिरकार वो राज का पिटारा खुली गया। एक लंबे मुकदमे के बाद हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, और इनमें दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल, सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन फाइलों को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस पूरे मकड़जाल के केंद्र में जो शख्स है वो आखिर था कौन। तो चलिए देखते हैं एप्स्टीन की कहानी। सोचिए, एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर कैसे बन गया अरबों डॉलर का एक ऐसा रहस्यमयी फाइनेंसर। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया, मतलब ऐसे ऐसे ताकतवर दोस्त बनाए जिन्होंने उसे उसकी नाटकीय गिरफ्तारी और फिर जेल में हुई उसकी रहस्यमयी मौत तक कहीं ना कहीं बचाया। और इस पूरी काली कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है लॉलिता एक्सप्रेस। ये उसके प्राइवेट जेट को दिया गया एक बहुत ही डरावना नाम है। फ्लाइट के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह सिर्फ एक प्लेन नहीं था, यह एक जरिया था ताकतवर लोगों को, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, नाबालिग लड़कियों को उसके प्राइवेट आइलैंड तक ले जाने का, मतलब उसके अपराधों का एक चलता फिरता अड्डा। तो अब आते हैं उन बड़े नामों पर, उन अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों पर जिनके नाम इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं, और देखते हैं कि उन पर आरोप क्या हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी, बिल गेट्स। फाइल्स में एप्स्टीन का एक ड्राफ्ट ईमेल मिला है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर के खिलाफ बहुत ही सनसनीखेज दावे किए गए हैं। हालांकि बिल गेट्स की टीम ने इन सब को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह सब झूठ है, एक हताश आदमी की बनाई हुई कहानी। अगला बड़ा नाम है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उनका नाम 100 से ज्यादा बार आता है। डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन के साथ उनके काफी करीबी रिश्ते होने के बात कही गई है। जवाब में ट्रंप की टीम का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है और उन्हें फंसाने की कोशिश है। और फिर बात आती है ब्रिटिश रॉयल फैमिली की। ये फाइल्स ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के खिलाफ जो पुराने गंभीर आरोप हैं उन्हें और भी मजबूत करती हैं। ये आरोप एक पीड़िता की गवाही और उस एक बहुत ही फेमस तस्वीर पर टिके हैं। लेकिन शायद इस पूरी लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग का। जी फाइल्स में कुछ गवाहों के हवाले से स्टीवन हॉकिंग के उस आइलैंड पर जाने और वहां की एक्टिविटीज में शामिल होने के बहुत ही परेशान करने वाले दावे हैं। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि एप्स्टीन शायद सिर्फ उनकी इज्जत का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी पार्टियों को एक इंटेलेक्चुअल कवर देने के लिए। अब सच जो भी हो, यह सोचना ही अजीब है, एक तरफ ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने वाला दिमाग और दूसरी तरफ ऐसे आरोप। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं उस कनेक्शन पर जिसकी वजह से यह पूरी कहानी भारत में हेडलाइंस बन गई। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सीधा भारत से जुड़ता है। साल 2017 के एक ईमेल में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम विदेश यात्रा जेफरी एप्स्टीन की सलाह पर हुई थी। अब जाहिर है इस एक ईमेल ने भारत में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। विपक्ष ने फौरन सवाल उठाने शुरू कर दिए और सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को बकवास बताते हुए एक कड़ा बयान जारी किया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। फाइल्स में उद्योगपति अनिल अंबानी के मैसेजेस भी सामने आए हैं। इन मैसेजेस से ऐसा लगता है मानो वो भारत की लीडरशिप के लिए कुछ हाई लेवल मीटिंग सेट करवाने में एप्स्टीन की मदद ले रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसने उसे दशकों तक ये सब करने की ताकत दी। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2008 की वो कुख्यात स्वीट हार्ट डील। मतलब एप्स्टीन पर इतने गंभीर आरोप थे, उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन एक सीक्रेट डील हुई और उसे बस 13 महीने की वो भी नाम मात्र की सजा मिली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक इंसान ने हार नहीं मानी, और वो थी मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने अकेले दम पर इस पूरे सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। देश भर में गुस्सा भड़का और अधिकारियों पर इतना दबाव बना कि उन्हें ये केस दोबारा खोलना पड़ा। तो अब एप्स्टीन तो मर चुका है और फाइल्स भी सामने आ गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानी खत्म हो गई है।
बल्कि असली सवाल तो अब शुरू हुए हैं। हाँ, इन फाइलों ने कुछ जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन अपने पीछे कई और बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। जैसे उन अनगिनत पीड़ितों के लिए अब न्याय का क्या मतलब है? क्या इन फाइलों में आए बड़े नाम कभी कटघरे में खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा मामला हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या बताता है? और सच कहूं तो अब तक जो जवाब मिले हैं वो कुछ खास उम्मीद नहीं जगाते। अमेरिका में अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि इन फाइलों के आधार पर कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, यूके में एक नेता ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जो सबसे बड़े नाम हैं वो अब भी सवालों के घेरे में हैं, पर अंजाम से कोसों दूर। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब आरोपी इतने शक्तिशाली हों, तो दुनिया सच का पता कैसे लगाए?